दोस्तों, किन्नर समुदाय के बारे में काफी सारी बातें हैं जो दूसरों से अलग हैं। जैसे आमतौर पर शादी ब्याह में नाच गाकर या बच्चों के जन्म पर दुआएं देकर अपना जीवन यापन करने वाले किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों में असर माना जाता है। ये भी मान्यता है कि किन्नरों की खुशी और आशीर्वाद बुरे से बुरे हाल में जी रहे लोगों का जीवन सुधार सकता है। कहा जाता है कि इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से पैसों की बरकत होती है। यही वजह है कि बहुत से लोग किन्नरों को कभी भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहते, बल्कि उनकी पैसों की छोटी मोटी मांग पूरी कर देते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि किन्नरों के कहने पर ज्यादातर लोग चुपचाप बटुआ खोलकर पैसे निकाल कर दे देते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को किन्नर कहा जाता है। इस शब्द से होमोसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, बाइसेक्सुअल और इंटरसेक्सुअल आदि सभी तरह के व्यक्तियों की पहचान जुड़ी है। भारत में इन सबको ज्यादातर हिजड़ा ही कहा जाता है। ज्यादातर जगहों पर ये लोग अपनी ही सोसाइटी बनाकर दुनिया से कट कर रहने को मजबूर हैं। वैसे तो देश में इन्हें थर्ड जेंडर का दर्जा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है, लेकिन अब भी ये मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। दफ्तरों में इन्हें काम नहीं मिलता, या मिलता भी है तो भेदभाव से तंग आकर ये काम छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में किन्नर शादियों में नाच गाकर, घरों में किसी शुभ मौके पर दुआएं देकर पेट पालने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल पर भी किन्नर आने जाने वाली गाड़ियों से पैसे मांगते हुए दिख जाते हैं। अक्सर लोग इनकी मांग का विरोध नहीं कर पाते। इसके पीछे बद्दुआओं का डर है। माना जाता है कि किन्नरों की हाय हर हाल में लगती है। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि किन्नर अपनी आइडेंटिटी के कारण पूरी जिंदगी तकलीफें झेलते हैं। ऐसे में इनकी बद्दुआ दिल से निकलती है और जिसे भी दें वो तकलीफ में आ जाता है। खासकर आर्थिक मामले में इनकी बद्दुआओं को काफी मारक माना गया है, क्योंकि ज्यादातर किन्नर ताउम्र मुश्किलें झेलते हैं। रिश्तों और प्यार के मामले में भी किन्नर काफी तंग हाल होते हैं। परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करता और न ही समाज से जुड़ पाते हैं। किसी के घर बच्चा पैदा हो और उस बच्चे के जन्नांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो ग्रामीण इलाकों में समाज के डर से अमूमन उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। फिर वो बच्चा पूरी जिंदगी अपने परिवार से दूर हो जाता है, या मिलना भी हो तो छुपते छुपाते होता है। यहाँ तक कि किन्नरों की शादी भी एक दिन के लिए ही होती है। एक दिन की शादी के पीछे एक पौराणिक कथा है। दोस्तों, दक्षिण भारत में ज्यादातर हिंदू किन्नर इरावन या अरावन नाम के देवता की पूजा करते हैं। इस देवता का नाम महाभारत में आता है। इन्हें अर्जुन और नागा राजकुमारी उल्पी का पुत्र बताया जाता है। महाभारत की कहानी के अनुसार युद्ध के वक्त देवी काली को खुश करना होता है। अरावन उन्हें खुश करने के लिए अपनी बलि देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहते। शादी के अगले ही पल बेटी के विधवा हो जाने के डर से कोई भी राजा उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में श्री कृष्ण ही मोहिनी रूप धरकर अरावन से शादी कर लेते हैं। इसी कथा के आधार पर किन्नर भी एक दिन के लिए अरावन से शादी करते हैं और अगले ही दिन अरावन को मृत मानकर विधवा हो जाते हैं। शादी के अगले ही रोज विधवा हो जाने वाला पल किसी आम लड़की के पति के मौत के जैसा ही होता है। यही वक्त होता है जिसमें किन्नर आम लोगों की तरह बिलख कर रोते हैं। आमतौर पर किन्नर खुद को वैसे मंगलमुखी मानते हैं, यानी कि मंगल कामों से ही जुड़ा हुआ और मंगल पर ही यकीन रखने वाला। यही वजह है कि खुद अपने ही समुदाय के सदस्यों की मौत पर भी ये मातम नहीं मनाते, बल्कि खुशी मनाते हैं। अपने सदस्यों का अंतिम संस्कार भी किन्नर निहायती गुप्त तरीके से करते हैं। इसके पीछे उनकी मान्यता है कि अगर बाहरी सदस्य यानी समाज के दूसरे लोग अंतिम संस्कार देख लेंगे तो मृतक का अगला जन्म भी किन्नर के रूप में होगा। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे जैसा ही मनोभाव रखने वाला कोई व्यक्ति यदि इतनी कठिन और इतनी दर्दनाक जिंदगी जिएगा तो उसकी बद्दुआ क्या खतरनाक होगी। हमारे भारत में दुआओं, बद्दुआओं,
आशीर्वाद और श्राप का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे धार्मिक ग्रंथ के अनुसार प्राचीन काल में साधु संत, सिद्ध या अवतारी पुरुष जिसे भी आशीर्वाद या श्राप दे देते थे वो सत्य हो जाता था। और आपको तो पता होगा, श्राप देने में दुर्वासा ऋषि का नाम सबसे प्रसिद्ध है। इसलिए भी हम सभी भारतवासी बद्दुआओं या श्राप से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।